नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर पार्ट 20 पार्ट 1 से 19। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की। दोस्तों आप पता ही होगा फार्मूला 1 क्या है, रेस चैंपियनशिप होती है दोस्तों। और किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये की है होंडा कंपनी ने, याद रखेगा। तो होंडा हैव सेड दे आर लिविंग इन ऑर्डर टू स्ट्राइव फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050, याद रखेगा। तो दोस्तों होंडा ने कहा है कि 2050 तक हमारा जो लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, इसलिए हम 2021 के आखिरी में ये जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है इससे हटने की घोषणा की है हाल ही में होंडा ने, याद रखेगा। और होंडा का बेसिकली जो हेडक्वार्टर स्थित है वो जापान में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। जापान में कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है मिनातो में, जो कि टोक्यो में स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ के जो होंडा के कंपनी के प्रेसिडेंट व सीईओ हैं ताकीरो हैचिंगो, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में हुआ, यानी कि 12वां ब्रिक्स, ये ध्यान रखना दोस्तों संस्करण इसका। तो ये कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था 2020 का, 12वां था, याद रखेगा। और इसका आयोजन किसने किया, अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों रूस ने करी, याद रखेगा। रूस के करंटली राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, याद रखेगा। और उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए इस ब्रिक्स बारे में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी, याद रखेगा। दोस्तों एक ट्रिक बताऊं आपको, जैसे रशिया ने 2020 में करा, ठीक है, अगर आपको पता करना 2021 में कौन करेगा, तो ऐसे आप ब्रिक्स में क्रम से लगा सकते हैं। यानी कि ब्रिक्स से हम बी से चालू करते हैं, तो 2019 में जो अध्यक्षता करी ब्राज़ील ने करी थी, 2020 में रशिया ने करेगी, और आर के बाद आई आता है इसमें, तो दोस्तों 2021 में इंडिया करेगा, फिर सी आएगा, यानी कि 2022 में फिर चाइना करेगा, और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो ऐसा ये क्रम बढ़ता जाएगा, इससे आप याद भी रख सकते हैं। तो इस बार 2020 की 12वीं शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। और ब्रिक्स बेसिकली 5 कंट्रियों से बना हुआ है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्रिक, तो ब्रिक की जो स्थापना है बेसिकली 2006 में ही हो गई थी। लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स पूरा कब बना, ये बना 2009 में। इसका फॉर्मेशन जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया ब्रिक से, BRIC से, तो दोस्तों एस जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया इससे, तो 2009 में जुड़ा था, याद रखिएगा। तो इसे ब्रिक्स कहा गया, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 12वीं की एक छात्रा एक दिन की कलेक्टर बनाई गई है। तो दोस्तों किस राज्य में हाल ही में 12वीं की छात्रा एक दिन की कलेक्टर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का जो जिला है अनंतपुर, एक जिला है आंध्र प्रदेश राज्य में, और वहाँ की एक छात्रा है, 16 वर्षीय छात्रा, इनका नाम है एफ शामनी। आप देख सकते हैं फोटो में, एक दिन की डीएम का पद संभालते हुए, इनका नाम है एम श्रावणी। और इन्हें 11 अक्टूबर के दिन एक कलेक्टर बनने का मौका मिला। 11 अक्टूबर को कौन सा दिन था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था। और जो अनंतपुर जिला के डीएम थे, उन्होंने 16 वर्षीय एम श्रावणी को एक दिन का डीएम बना दिया। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में बच्चों को प्रमोट करने के लिए ये किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में आता है ये। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है, याद रखेगा। कोई मुझे कमेंट में आंध्र प्रदेश की राजधानी बता सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम प्रारंभ किया है, तो किस बैंक ने किया है, तो दोस्तों ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। दोस्तों मानव एटीएम ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। बेसिकली इसका जो काम होता है मानव एटीएम का, जैसे कोई कस्टमर एटीएम मर आया लेकिन उसे पैसे डिपॉजिट या पैसे निकालने में दिक्कत आती है, तो यहाँ ह्यूमन लगाए गए हैं फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक के कर्मचारी लगाए के जो कस्टमर आए उसे आराम से पैसे निकाल के या पैसे जमा करने में सहायता करें, तो इसे ही ह्यूमन एटीएम कहा जाएगा। तो दोस्तों मानव एटीएम प्रारंभ किया किस बैंक ने, ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया, याद रखेगा। फर्स्ट फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च ह्यूमन एटीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फिनो एटीएम जो फिनो पेमेंट बैंक के इसके चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है, और MD CEO है ऋषि गुप्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों ये रहा बेस्ट स्टेट। दोस्तों अभी जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो दोस्तों उन्होंने एक अभी सूचकांक निकाला, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक और कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर रहा। तो मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। तो सबसे सुंदर सामुदायिक शौचालय में जो बाजी मारी, सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा गुजरात। अगर मैं जिला की बात करूं तो ये तमिलनाडु का जिला आगे रहा तिरुनेलवेली। ब्लॉक की मैं बात करूं तो एमपी के उज्जैन जिला के खाजरोद ब्लॉक ने बेस्ट ब्लॉक का अवार्ड जीता। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करूं तो चिन्नानूर ग्राम, जो कि सलेम जिला में स्थित है तमिलनाडु राज्य में, तो चिन्नानूर ग्राम ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड जीता। तो दोस्तों इसमें आपके सारे अवार्ड क्लियर हो गए सामुदायिक शौचालय अभियान में जो शीर्ष पुरस्कार मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया संजय सिंह। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इनका नाम है संजय सिंह। और हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने अभी गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया दोस्तों? बाहर फॉरेन में जो वाइन शॉप या बियर शॉप होती हैं उन पर गांधी की तस्वीर लगी रहती है, तो उनको हटाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है कि विदेशों में जैसे ईरान, इजराइल है, तो इजराइल में जो बियर शॉप है वहाँ पर गांधी जी की तस्वीर लगी है, तो उन्हें हटवाने का निर्णय लिया है कि वाइन शॉप से या बियर शॉप से गांधी जी की फ़ोटो हटाई जाए। तो उस सिलसिले में महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने इन्हें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गांधी पुरस्कार से चुना गया है, याद रखेगा। और महात्मा गांधी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कौन है? EVJ जोश हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमेजोन ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया तमिलनाडु में, याद रखेगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है। और दोस्तों तमिलनाडु के CM कौन है? एड्डापल्ली के पलनस्वामी। यहाँ के गवर्नर है बनवाली लाल पुरोहित। और दोस्तों अमेजोन हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो जेफ बेजोस, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया हाल ही में? तो ये किया है हरिंदर सिंह को, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करंटली ऑफिसर इन चार्ज हैं, कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरिंदर सिंह। और इन्हें दोस्तों भारतीय सैन्य अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया है। और दोस्तों भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस देश के 7वें बंदरगाह का संचालन 2021 से भारत द्वारा किया जाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं दो क्वेश्चन बनेंगे इससे। पहले तो ये बनेगा 7वें बंदरगाह किस देश में पड़ता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है ये म्यांमार में पड़ता है। और हाल ही में भारत 7वें बंदरगाह का संचालन 2021 से भारत द्वारा किया जाएगा, याद रखेगा। ये जो 7वें बंदरगाह है ये म्यांमार में स्थित है। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे करंट अफेयर में। तो दोस्तों 7वें बंदरगाह कहाँ स्थित है आपको याद करना, म्यांमार में स्थित है। और अभी इसी संचालन जो 7वें बंदरगाह का ये भारत द्वारा किया जा रहा है 2021 से, याद रखेगा। बेसिकली भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के रखाइन राज्यों में बनाए जा रहे 7वें बंदरगाह, तो आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, रखाइन स्टेट है एक म्यांमार का, यहाँ पर 7वें है, आप देख सकते हैं ये 7वें है। और यहाँ से ये कनेक्ट करेगा इधर बंगाल की खाड़ी होते हुए ये कोलकाता तक कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों बंदरगाह जो है भारत के पूर्व क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। और साथ के साथ जो म्यांमार की राजधानी है वो नैपीदा है और यहाँ की मुद्रा बर्मी क्यात है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के म्यांमार के विन मिंत, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में किस देश ने बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों किस देश ने ये किया है, बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? ये कर दिया लाइबेरिया देश ने, याद रखेगा। ये बेसिकली अफ्रीका कंट्री है, यानी कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। लाइबेरिया एक देश है और इसने हाल ही में बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जॉर्ज विया। और हाल ही में इन्होंने बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। लाइबेरिया की दोस्तों कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? मोनरोविया, याद रखेगा। और ये वेस्ट अफ्रीका कंट्री है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों भारत में जो भी पहली कंपनी बनती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। CHSL में पूछी गया, आगामी एग्जाम में ही पूछी जा सकती है। तो उड़ान के दौरान दोस्तों ज़्यादातर अगर आपने फ्लाइट में भी बैठे हो तो आपका फ्लाइट मोड ऑन होता है या फिर आपका
जो मोबाइल डाटा है वो काम नहीं करता। तो बेसिकली वाईफाई इंटरनेट चाहिए होता है प्लेन में ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों अब जो पहली कंपनी बन गई है वो विस्तारा बन गई है। इसने फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली उड़ान कंपनी बनी है, याद रखिएगा, विस्तारा। तो दोस्तों विस्तारा की जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है लेस्ली थिंग। इन्होंने अभी जो पहला विमान उड़ा 7879 बोइंग 7879, इस विमान की डिलीवरी लेते हुए इन्होंने कहा कि भारत में ये पहला विमान होगा जो इन फ्लाइट वाईफाई सेवा प्रदान करेगा। यानी कि जो सीईओ हैं विस्तारा एयरलाइन की लेस्ली थिंग, इन्होंने एक विमान उड़ाया यानी कि बोइंग 7879। तो इसमें यात्रियों को फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान की गई। तो याद रखेगा विस्तारा ने सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रदान की। अब धीरे धीरे जितनी भी इंडियन एयरलाइंस हैं, जितनी भी एयरप्लेन कंपनी है, सब ये वाईफाई इंटरनेट फ्री, अब ये मोड़ आ गया है इनका निकालने का। तो दोस्तों अब जल्दी ग्राहकों को वाईफाई इंटरनेट सेवा मिलेगी फ्लाइट्स में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CHSL में पूछा चुका है। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर, याद रखेगा। और UN के द्वारा मनाया जाता है, याद रखेगा। और ये कब पड़ता है? ये 21 सितंबर को पड़ता है। इसकी जो थीम रही थी इस बार शेपिंग पीस टुगेदर, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है UN के सेक्रेटरी जनरल कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कहाँ खाली जमीन तथा छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फार्म बनाया गया है? दोस्तों आप पिक में देख सकते हैं, ये अर्बन फार्म है ऐसे, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्बन फार्म है, यानी कि ये छतों पर, बिल्डिंगों पर, ये आप देख रहे हैं ग्रीन ट्रीज लगे हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा जमीन तथा छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फार्म बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर बनाया गया है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन फार्म है जो ओपन ऑन ए रूफ टॉप इन पेरिस, याद रखिएगा। और फ्रांस के PM कौन है? जीन कैसेक्स हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है एमुअल मैक्रोन, याद रखिएगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहीं पर खाली जमीन तथा छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फार्म बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा केरला में, याद रखेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और हाल ही में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित होगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले में, याद रखेगा। और यहीं थोनकल स्थित लाइफ साइंस पार्क है, यहीं पर ये स्थापित किया जाएगा। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा सिटी फॉरेस्ट आनंद वन कहाँ स्थित है? ये GK का भी सवाल है और करंट अफेयर का ही सवाल है। तो दोस्तों ये स्थापित किया है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी में, उत्तराखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखिएगा। और यहाँ की गवर्नर है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की राजधानी है देहरादून। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है गैरसैंण कौन सी राजधानी है? एक और दूसरी बनाई थी ना उत्तराखंड ने, गैरसैंण। तो ये दोस्तों शीत राजधानी है या ग्रीष्म राजधानी है? तो वो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।